हेलो दोस्तों, भूतिया कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कॉलेज का वार्षिक समारोह देर रात खत्म होना था। कुछ दोस्त घर के पास की कॉलोनी में रहते थे तो साथ पाकर समारोह में रुक गया। आधी रात को समारोह खत्म होते ही दोस्तों के साथ घर के लिए निकल पड़ा। बाकी दोस्तों को अलविदा कहकर कॉलोनी के नजदीक पहुंचकर छोटे रास्ते से जाने के लिए मैदान में पैर रखा ही था तो याद आया कि माँ मैदान के किस्से कहानी सुनाकर इधर से आने को मना करती थी। लेकिन इन सब बातों को मानता कौन है, ये सोचकर मैदान से ही जाने के लिए चला ही था तो अकेला होने से बेचैनी महसूस हुई। नजर घुमाई तो दूर सड़क लाइट की रोशनी टिमटिमा रही थी। अंधेरे में पैरों के नीचे प्लास्टिक की बोतलों थैलियों के आने से, झींगुरों की आवाजें और दूर कहीं से रोते हुए कुत्ते की आवाज सुनने से दिल बैठ सा गया। आगे बढ़ने पर लगा माँ ठीक ही बोलती थी, ये रास्ता ठीक नहीं है। मैं इतना डरने लगा कि अब तो मन ही मन हनुमान चालीसा बोलता हुआ तेज कदमों से चलने लगा कि अचानक पीछे से आवाज आई, पवन बेटा रुको, मैं भी साथ चलता हूँ। मैंने सोचा अरे ये तो चोपड़ा अंकल हैं जो कुछ दिनों से घर से लापता थे। मैं तुरंत पीछे पलटा और कुछ बोलने ही वाला था कि देखा दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं सोचने लगा वो आवाज कहाँ गई, जिसने मुझे आवाज लगाया वो कहाँ गया। तभी माँ की बातें याद आने लगी कि ये रास्ता खराब है, इस रास्ते पर खतरा ही रहता है। अब तो डर के मारे हालत खराब होने लगी। माथे पर पसीने की तरावट आने लगी, चेहरा सफेद पड़ने लगा, दिमाग सुन्न सा हो चुका था, शरीर पसीने से तरबतर और डर से दिल अपनी दोगुनी रफ्तार से धड़क रहा था। फिर तो जैसे तैसे भागते भगाते घर पहुंचा तो पिताजी और माँ घर से निकलते हुए बोले, सुनो पवन, पुलिस को चोपड़ा जी की लाश नाले में पड़ी मिली है, हम आज रात उनके घर रुकेंगे। मेरे तो होश ही उड़ गए। अभी मैंने उनकी आवाज सुनी थी और अब उनकी लाश पुलिस को मिली है, कहीं वो चोपड़ा अंकल का भूत तो नहीं था। ये सब सोचते हुए अंदर पहुंचकर देखा तो छोटी बहन सहमी हुई थी, पर मैं अपने दिल की बात दिल में ही दबा दिया और ध्यान ही नहीं रहा कब आंख लग गई कि मैं सो गया। सुबह पापा ने बताया कि चोपड़ा जी को कुछ बदमाशों ने चाकुओं से गोद कर मार डाला। मैं चुपचाप बैठा सुनता रहा और कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज में सारा दिन दिमाग में मैदान में हुई घटना और चोपड़ा अंकल की बातें घूमती रही, पर किसी को भी बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं डर रहा था लोग बोलेंगे कि मैं चोपड़ा अंकल को भूत बोल के अफवाह फैला रहा हूँ। मैं कॉलेज से शाम को जल्दी ही घर के लिए निकल गया। घर पहुंच दरवाजा खटखटाया पर बहुत देर तक किसी ने जब दरवाजा नहीं खोला तो सामने वाले अंकल बोले, पवन घर पर कोई नहीं है, चोपड़ा जी की पत्नी आईसीयू में भर्ती है। अरे आंटी को क्या हुआ, मैं सोचने लगा। अंकल बोले, ज्यादा तो नहीं बताया, तुम्हारे पापा ने बता रहे थे कि उनकी पत्नी सदमे में है, उनको चोपड़ा जी की आवाजें सुनाई देती हैं। घर की चाबी देते हुए वह बोले। मैं डरने लगा, डरते डरते घर के अंदर गया। घर के अंदर पहुंच डर पर काबू पाने के लिए टीवी चालू कर दिया। तकरीबन 2-3 घंटे बाद दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनी तो चौंक गया और आवाज देकर पूछा तो छोटी बहन हॉस्पिटल से वापस आई थी। खाना खाते हुए आंटी के साथ हुई घटना के बारे में बता रही थी, पर तब भी हिम्मत नहीं हुई कि बहन को अपने साथ हुए किस्से को बता सकूं। तभी बहन बोली, भैया आज यहीं बाहर वाले कमरे में सो जाते हैं। मुझे तो आंटी की हालत देख बहुत डर लग रहा है। मैंने सहमति में सिर हिलाया तो बहन दीवान पर सो गई और मैं भी पास पड़े सोफे पर लेट गया। अचानक रात को खटखट की आवाज सुनकर मेरी आंख खुली। बहन को जगाने के लिए जैसे ही लाइट जलाई और पलटा तो देखा बहन की जगह चोपड़ा अंकल दीवान पर लेटे हुए हैं। मेरी तो जुबान हलक में ही अटक गई। मेरे दिल की रफ्तार अचानक तेज हो गई। सामने अंकल गुस्से से आंखें लाल किए हुए मुझे देखकर घूर रहे थे। उनकी पेट से खून ही खून निकल रहा था। वो मुझे घूरते हुए बोले, क्यों, क्या हुआ? डर गए? तुम्हारा यही डर मेरी मौत के लिए जिम्मेदार है। कल तुमने अगर अपने डर पर काबू पाकर थोड़ा पीछे आकर मुझे देख लिया होता तो शायद आज मैं जिंदा होता, क्योंकि तुम्हारे जाते ही कुछ बदमाशों ने मुझे लूटकर चाकू से मार दिया।
अब तो तुम्हारे इस बेवजह डर का अंत तुम्हारी मौत के साथ होगा। इतना सुन पवन लड़खड़ाते हुए फर्श पर बेहोश हो गिर पड़ा। अचानक नींद उसकी आंख खुली, देखा तो सुबह हो चुका था। वो तुरंत भाग के पापा के पास गया और सारी घटना बता दिया। उसके बाद पापा और सब घर वाले मिलकर चोपड़ा अंकल का अंतिम संस्कार किया गया। तभी मेरी नजर कुछ दूर खड़े एक आदमी पर पड़ी। वो चोपड़ा अंकल थे। मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और देखते ही देखते गायब हो गए। शायद वो मुझे माफ कर चुके थे। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।